I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। आपको इन दो स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखना है मंडे के लिए। बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस। एंड अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ या तो खुद की रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। तो गाइस अपना पहला स्टॉक है लॉपाला। बेसिकली ये एक कंपनी है। चलो इसके थोड़े से फंडामेंटल्स देख ही लेते हैं। तो गाइस ये देख रहे हैं आप, ये टेबल वेयर्स वगैरह बनाते हैं, ओपल्स एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। और स्मॉल कैप कंपनी है एंड ROC ROE अराउंड 10 है। और कंपनी के ऊपर डेप्ट कुछ खास नहीं है, वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। FIs एंड DIs की होल्डिंग अच्छी खासी है एंड जो फ्री कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं गाइस। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, सितंबर 2020 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ का था। बट दिस क्वार्टर सितंबर 2021 में 27 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट चार या तीन गुना तो हम 3 टाइम्स बोल सकते हैं। और जो मार्जिन्स हैं सितंबर 2020 में 29% के थे, पिछले क्वार्टर में 30% के थे। इस क्वार्टर में जो इनके मार्जिन्स आए हैं 38%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं गाइस। जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग कांस्टेंट है। FIs ने थोड़ी कम की है और DIs ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। चलो गाइस लेट्स गेट बैक टू द चार्ट। तो ये आपके सामने मंथली चार्ट लगा है गाइस। सॉरी गाइस, ये मंथली चार्ट लगा है। आप देख सकते हैं कि ये अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने के बिल्कुल करीब है, जो कि इसका बनता है 378। वो भी इसने फ्राइडे ही टच किया है। जो प्रीवियस हाई था वो 370 का था, तो इसने फ्राइडे को 370 ब्रेक किया। बट द थिंग इज कि मार्केट 200 पॉइंट नीचे चली गई जस्ट क्लोजिंग टाइम में, तो इसमें भी कुछ सेलिंग प्रेशर आया। चलो हम इसका डेली चार्ट चेक करते हैं। तो गाइस स्टॉक कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड में है और ये इसने 366 पे क्लोजिंग दी है। और गाइस हमने पोजीशन बनानी है इसमें 370 के ऊपर। तो 370 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, 340 का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड गाइस इसमें टारगेट रहेगा 450 का। तो 450 का पहला टारगेट है। 450 के लिए हमें पोजीशन बनाएंगे 370 पे या 370 के ऊपर, और 340 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है गाइस। दूसरा स्टॉक है नंदन डेनिम। ये बेसिकली एक टेक्सटाइल बिजनेस में है कंपनी गाइस। ये मैंने अपने ग्रुप में रेफर किया था 94 पे। तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने 94 पे इसकी बाइंग बोल दी थी, तो वहाँ पे लोगों ने ख़रीद भी रखा है। बट इसका प्रेजेंटली ये चल रहा है अराउंड 100। और इसका हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें गाइस, तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना चुका है। ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो गाइस ये स्टॉक आपने बाय करना है 94 से लेके 98 के बीच में। 100 के ऊपर आपने बाय नहीं करना, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ठीक है, आप CMP पे बाय कर सकते हैं। बट जो बाय जोन है वो 94 से लेके 98 तक का है, आपको उसके बीच में मिलता है तो ज़रूर बाय कीजिए। और जो इसका पहला टारगेट रहेगा गाइस वो 120 का है। और स्टॉप लॉस जो आपने लेना है वो हम लेट्स गेट बैक टू द डेली चार्ट। जो स्टॉप लॉस लेना है गाइस वो 90 रुपीज़ का लेना है। तो अराउंड 3 या 4% का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, और 20% का हमारा रिवॉर्ड रेशो रहेगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ऑलमोस्ट हो गया 1:5 का। तो गाइस अगेन आई एम रिपीटिंग, 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। और बिटवीन 94 to 98
आप इसे बाय कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो CMP पे भी बाय कर सकते हैं। और टारगेट्स रहेंगे 120 के। लेट्स हैव ए क्विक लुक ऑन द फंडामेंटल्स एज वेल। तो गाइस ये एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी है, ये आप देख सकते हैं। ये बेसिकली टेक्सटाइल बिजनेस में है। एंड ROC ROE आर ओके, फंडामेंटल्स आर ओके। स्टॉक की PE है जो इंडस्ट्री PE से कम है, इंडस्ट्री की 25 की है, स्टॉक 9 की PE पे चल रहा है। DIs की कोई होल्डिंग नहीं है, FIs की होल्डिंग है 1.6%। फ्री कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। कंपनी के ऊपर डेप्ट है 564 करोड़ का, और ऑलमोस्ट बराबर के ही रिजर्व पड़े हैं। तो वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी बोल सकते हैं आप इसे। ये इसके क्वार्टरली रिजल्ट हैं गाइस। पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर 2020 में -18 करोड़ था, यानी कंपनी लॉस में थी। बट इस क्वार्टर में 22 करोड़ का इनका प्रॉफिट आया है। और जो मार्जिन्स हैं वो ऑलमोस्ट दे रिमेन द सेम। 9% पिछले क्वार्टर में थे, 9% ही इस क्वार्टर में है। और सितंबर तो लॉस मेकिंग क्वार्टर था इनके लिए, सितंबर 2020, तो वहाँ मार्जिन्स भी नेगेटिव ही रहेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न है गाइस, तो ये देख सकते हैं FIs ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। DIs के पास कोई होल्डिंग है ही नहीं। गवर्नमेंट के पास 0.01% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास अराउंड 33% की होल्डिंग है। और आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कांस्टेंट है 2019 से लेके 2021 तक, 3 साल हो गए। प्रमोटर्स ने अपनी ना होल्डिंग कम की है ना ज़्यादा की है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और अच्छी खासी होल्डिंग है प्रमोटर्स की। तो गाइस ये इसके फंडामेंटल्स हैं। तो ये 2 स्टॉक्स पे आपको रखनी है नज़र मंडे के लिए। और आई होप कि मार्केट कंडीशंस ठीक रहें मंडे। मार्केट कंडीशंस की तरफ थोड़ा ध्यान ज़रूर दे लेना गाइस, क्योंकि अगर आपको लगता है मार्केट वीक है या मार्केट नेगेटिव में है तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। स्टॉक उन लेवल्स पे मिलेगा तभी लेना है, और स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करना है गाइस। बिना स्टॉप लॉस के कोई पोजीशन हम ना बनाएंगे ना बनाते हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनीज हैं गाइस, ठीक है। जब ये बुलिश हैं तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, ये लार्ज कैप को बीट करती हैं रिटर्न के मामले में। बट जब ये बेरिश हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बेरिश है, मतलब कि स्मॉल कैप मिड कैप में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। तो इसलिए स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप पोजीशन बनाएंगे तो दिए हुए स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। और ये स्टॉप लॉस जो मैं देता हूँ, मुझे मार्केट का कुछ नहीं पता वो किस बेसिस पे देते हैं, बट जो स्टॉप लॉस मैं आपको देता हूँ वो स्टॉप लॉस होता है जिसके नीचे स्टॉक वीक है। वो हो सकता है 1-2% उससे नीचे जाके रिकवर होना शुरू हो जाए, बट ये भी हो सकता है कि वो उसके नीचे गया तो वो 5% 10% नीचे चला जाए। तो हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस के नीचे प्राइस जा रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, तो गाइस एग्जिट कर जाओ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि एक स्टॉक आपका 1000-2000 रुपया ले गया, यानी लॉस दे गया आपको, तो उसको राडार पे रखो गाइस। जब वही लेवल्स दोबारा आएंगे, क्योंकि रिकवर तो होना ही है स्टॉक में, ये तो नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए नीचे ही रहेगा, ठीक है। और यूजली जो बुलिश स्टॉक होते हैं वो 5 दिन 10 दिन नीचे रहेंगे, उसके बाद वो दोबारा रिवर्सल दिखाने लग जाते हैं। और मैं आपको जो स्टॉक देता हूँ वो मार्केट चाहे जैसी भी हो, बट मैं सिर्फ बुलिश जो स्टॉक होते हैं वो ही सिलेक्ट करता हूँ स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। मैंने पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत खेल लिया, और ऑलमोस्ट मैंने ज़िंदगी के 1.5 साल स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खेला। बट एक चीज़ समझ में आई गाइस कि सपोर्ट इसलिए नहीं होती कि गारंटी है कि वहाँ से स्टॉक रिवर्स हो जाएगा। जो स्टॉक अपनी सपोर्ट पे है वो बेरिश है, और वो सपोर्ट को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। वो एक दिन आपको रिवर्सल दिखा सकता है
1000 रुपये का स्टॉक है, एक दिन वो 50 रुपये डाल गया अपनी सपोर्ट लेवल से, हमको लगता है रिवर्सल आ गई, बट ये कोई श्योरिटी, कोई गारंटेड नहीं होता गाइस, वो अगले दिन उस सपोर्ट को ब्रेक करके और ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो मार्केट में एक ही चीज़ मार्केट ने सिखाई या मैंने सीखी कि इन्वेस्ट वहाँ करो या पोजीशन वहाँ बनाओ जो गिरती मार्केट में भी ग्रीन में हो। इंडेक्स चाहे रेड में है बट स्टॉक प्राइस वो ग्रीन में है, तो वही स्टॉक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। ठीक है, जिसको कि हम बुलिश स्टॉक्स कह देते हैं कि ये बुलिश है। ठीक है, अदरवाइज गिरते हुए स्टॉक में या जो सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है जिनका प्राइस, उनमें पोजीशन बनाना थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है गाइस। वो अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे जाएगा तो रिकवर कब होगा कब नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बुलिश स्टॉक जो है हो सकता है उसमें आपका एक आध बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट 90% ऑफ द केसेस वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा अगर आप कमाने वाले हैं तो। मैंने YouTube पे पिछले 4-5 महीने से जितनी स्विंग ट्रेड्स डाल रहा हूँ गाइस, एक एक वीडियो एक एक स्टॉक चेक कर लो, 90% ऑफ द स्टॉक्स ने प्रॉफिट दिया है। 10%, अब आई एम नॉट ए गॉड, तो 10% हुआ होगा किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि ये पिछले वीक की वीडियो में फ्राइडे के लिए जो मैंने स्टॉक्स दी थे टेक महिंद्रा, तो मार्केट 200 पॉइंट डाउन चली गई तो 30 रुपये वो भी निकाल गया। कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिकली 30 रुपये 2% बनता है टेक महिंद्रा के प्राइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1600 का शेयर है, 2% भी जाके 32 रुपये बनते हैं, तो 30 रुपये निकाल भी गया तो कोई बड़ी बात हो नहीं गई। 2% नीचे चला गया, मार्केट 200 पॉइंट नीचे गई तो वो 2% टूट गया, तो इट वाज नॉट ए बिग डील। बट स्टॉप लॉस इज स्टॉप लॉस, क्योंकि 1600 के नीचे प्राइस वीक है। अब वो हो सकता है मार्केट अच्छी दिखे तो रिकवर हो जाए, बट हो सकता है वो 1600 उसने ब्रेक कर दिया तो मे बी वो 10-20 रुपये और नीचे चला जाए। तो बेसिकली स्टॉप लॉस होता है कि हमें अपनी मनी ब्लॉक नहीं करनी गाइस, कि एक स्टॉक लेके एक पोजीशन बना के बैठ गए और वो स्टॉप लॉस से नीचे चला गया प्राइस, उसके बाद वो वीक हो गया और हमारा पैसा उस वहीं फंसा हुआ है, और हम इस उम्मीद पे अब बैठे हैं कि वो स्टॉक रिकवरी दिखाएगा और दोबारा ऊपर आएगा, हम इसे बेच के पैसा फ्री करेंगे। तो आप बाकी की मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं सिर्फ एक स्टॉक में जब आप फंस जाते हैं। इसीलिए स्टॉप लॉसेस होते हैं कि एक बार निकल जाइए, दोबारा उसी लेवल पे आएगा। एक कंपनी में आपको चलो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये मैंने बेसिकली ये देखिए गाइस, ये कंपनी मैंने कुछ दिन पहले, ये जब यहाँ पे ट्रेड हो रहा था 160 पे, कब ट्रेड हुआ 25 नवंबर, ये कंपनी मैंने तब दी थी अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाली थी कि 162 के ऊपर 162 के ऊपर इसे बाय करना है, बट ये 162 के ऊपर गया ही नहीं, इनफैक्ट ये नीचे चला गया और एक दिन तो इसमें डाउन लोअर सर्किट लगा था। ठीक है, मुझे वो डेट तो याद नहीं कब लगा था, शायद ये 30 को लगा। तो गाइस ये यहाँ चला गया, उसके बाद ये यहाँ खुला, हाँ यहाँ पे लोअर सर्किट लगा और नेक्स्ट ये यहाँ पे खुला 140 के आसपास, तो 160 से 140 चला गया, तो 20 रुपये, अब ऑलमोस्ट 7.5% या 7% स्टॉक इस लेवल से टूट गया। ठीक है, उसके बाद इसने रिकवरी दिखाई क्योंकि ये बुलिश कैटेगरी में है स्टॉक। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें तो आप देखिए ये स्टॉक बुलिश है। ठीक है, इसलिए ये नीचे तो गया बट इसने रिकवरी दिखा दी, मार्केट चाहे जैसी भी थी पर इसने रिकवरी दिखाई और गिरती हुई मार्केट में भी अपर सर्किट पे रहा फ्राइडे को। ठीक है, तो अब ये फिर उस लेवल पे जा रहा है 162 या उससे ऊपर आएगा, हम इसे दोबारा बाय करेंगे। पिछली बार पोजीशन नहीं बना पाए क्योंकि प्राइस उसके ऊपर गया ही नहीं, तो हमने छोड़ दिया स्टॉक। और अगर पोजीशन बन जाती यहाँ 162 से जाके नीचे आ जाता तो हम जो स्टॉप लॉस था वहाँ पे निकल जाते। ठीक है, उसके बाद दोबारा रिकवरी दिखाता, दोबारा 162 के ऊपर जाता तो हम दोबारा बाय करते। ठीक है, और जितना लॉस हुआ था वो इसी से निकालते गए। ठीक है, बट हाँ कुछ स्टॉक होते हैं वो रिकवरी में टाइम लगा देते हैं, तो एक महीना तो बैठ के नहीं वेट करेंगे, बट जैसे ये विद इन वीक वापस आ गया, तो मेरी नज़र थी स्टॉक पे।
अब ये अगर दोबारा इस लेवल को ब्रेक करके 162 के ऊपर जाता है तो मैं दोबारा इसमें पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, पहले तो चलो कोई लॉस तो हुआ ही नहीं क्योंकि पोजीशन बना ही नहीं पाए, बट ये दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि सम टाइम हम पोजीशन बना लेते हैं, वो स्टॉक नीचे चला जाता है, स्टॉप लॉस सेट कर जाता है, बट उसके बाद फिर रिकवरी दे देता है। वो अगर वो बुलिश है तो वो रिकवरी ज़रूर देगा और जल्दी देगा। अगर वो पहले बीरिश है तो पता नहीं फिर वो रिकवरी देगा नहीं देगा, और या देगा तो कब देगा। ठीक है गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।